हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में संतोष सर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि जो भी अभ्यर्थी 2022-24 के हैं डीएलएड अभ्यर्थी, उनके लिए विशेष सूचना है कि आप सभी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन, जो कि 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच, और मैक्सिमम जो है डीएलएड इंस्टीट्यूट में शुरू हो गया होगा। और जहाँ पर नहीं शुरू हो गया होगा तो आप संपर्क करें अपने कॉलेज के प्राचार्य से, संस्थान से। तो क्या क्या कुछ है, हमने पूर्व में भी जो सूचनाएं अपडेट आई दी, और फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं कि उसमें क्या क्या फिलअप करना है, क्या नहीं करना है। बहुत ही आसान है, और ध्यान रहे थोड़ा सा भी आपकी गलती मिस्टेक आपके जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है रुकावट पैदा कर सकती है। इसलिए सावधानी से पूर्वक भरें डीएलएड। कोई जल्दबाजी नहीं है, काफ़ी लंबा वक्त है, समय है, 10-12 दिन कम नहीं होता। हर पहलुओं हर बिंदुओं को जानकर समझ कर ही भरें। नहीं आए कमेंट के माध्यम से पूछें, संस्थान से, हमसे, मित्र से, सहयोगी फ्रेंड सभी से। तो आइए जानते हैं क्या कुछ है। देख सकते हैं ये फॉर्म है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना डीएलएड फेस टू फेस कोर्स रजिस्ट्रेशन सेशन 2022-24 के लिए। आइए जानते हैं क्या कुछ है। ओएफएस प्रणाली से नामांकन है तो आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर आपका नामांकन विवरण प्रसिद्ध प्रबंध खंड के बिंदु 1 से 17 में अंकित है। खंड ए बिंदु 1 से 17 तक विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं किया जाता है, और विद्यार्थी द्वारा इस खंड बी के बिंदु को ही भरा जाएगा। कुल मिलाकर देखिए, समझ में आइए तो ये समझिए 2 पार्ट है, एक ए और बी, हमने पूर्व में बताया था। तो 1 से 17 तक आपको कुछ नहीं भरना है। जो आपने बेसिक डिटेल दिया है डीएलएड एडमिशन के समय, वही सारी डिटेल्स हैं, और बी में 18 से 31 में ही आपको फिलअप करना है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ करना है। खंड ए में तो आपको कुछ नहीं भरना है, लेकिन फिर भी आप अपना मिलान कर लेंगे कि कहीं जो आपने डिटेल्स दी है उस चीज़ों को गड़बड़ तो नहीं है। यदि गड़बड़ है या कुछ मिसिंग है या रॉन्ग है तो मे भी आप कॉलेज या संस्थान से संपर्क कर सकते हैं बोर्ड से, सुधार के लिए हो सकता होगा। लेकिन ऐसी कोई सूचनाएं नहीं है, लेकिन आप अगर गलत है तो जानकारी दे देंगे संस्थान को। और चलिए आगे देखते हैं। खंडे में तो कुछ नहीं करना है, ये सभी आपका डिटेल होगा, यहाँ फोटो होगा, सिग्नेचर होगा आपका। ऑलरेडी खंडे में जो है कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, जो आपने एडमिशन के समय रजिस्ट्रेशन वगैरह किया होगा, कैफ वगैरह वह सब है, कॉलेज कोड ये सब भरा हुआ आएगा। कॉलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टूडेंट नेम, मदर फादर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फिलअप हुआ आएगा। फादर, क्लास पासिंग बोर्ड, रोल कोड, रोल नंबर, मार्कशीट, परसेंटेज, जेंडर, कास्ट, डिफरेंटी, नेशनलिटी, ये सब, रिलीजन, आधार नंबर, ये सब आएगा आपको फिलअप। 1 से 17 तक है ये पॉइंट, जिसमें आपको सारी डिटेल्स होगा। अब देखिए यहाँ पे आधार नंबर में कुछ है, खंड बी में ये आपको फिलअप करना है, खंड बी ही फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन आपका खंड बी में ही करना है, और 1 से 17 आपका ऑलरेडी फिलअप आएगा, जो आपका प्रिंटेड आएगा। उसमें यह ब्लैंक है इसलिए दिखाया गया है, लेकिन जब आप करेंगे तो जो प्रिंटेड आपको मिलेगा। तो चलिए देखिए, खंड बी में दिया गया है कि विद्यार्थी द्वारा मात्र खंड बी के बिंदु को 18 से 31 तक ही भरा जाएगा। 18 से 1 से 17 तो आपको आएगा, और फिलअप आएगा। 18 से 31 तक भरना है। तो 18 में क्या कहा गया है कि यदि ओएफएस के माध्यम से नामांकन के समय विद्यार्थी द्वारा अपना आधार नंबर दिया गया था, तद अनुसार खंड 1 के क्रमांक 17 में उसका आधार नंबर अंकित है, तो नीचे क्रमांक 18 अथवा 19 में कुछ भी अंकित नहीं किया जाना है। यदि आपने उस समय नामांकन के समय अपना आधार नंबर दिया है और ऊपर अंकित है, ऊपर मतलब ये 17 नंबर में अगर आधार नंबर है, तो आपको इस दोनों खंड में 18 और 19 में कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर सिग्नेचर जो है नहीं करना है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यदि ओएफएस के माध्यम से नामांकन के समय विद्यार्थी द्वारा अपना आधार नंबर नहीं दिया गया है, तद अनुपात 17 में आधार अंकित नहीं है, वैसी स्थिति में आधार नंबर आवंटित होने की स्थिति में क्रमांक 18 में अपना आधार नंबर को भरें। आधार नंबर आवंटित नहीं होने के 19 के घोषणा पत्र के नीचे अपना हस्ताक्षर करें। देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है। यदि आपका यहाँ पर आधार नंबर नहीं है, तो अगर आपका अलॉटमेंट है, आधार नंबर हो गया है, तो
आप 18 में ये भर लेंगे। यदि आधार नंबर आपका अलॉटमेंट नहीं है तो ऐसे में 19 में जो है आपको यहाँ पे हस्ताक्षर भी करना है डिक्लेरेशन में, ठीक है। तो कृपया यह नोट कर ले, किसी भी तरह की गलत घोषणा के लिए अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की तथा आधार नंबर नहीं होने के संबंध में मिथ्या गलत होने उनका अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास आधार नंबर है तो भरें, अगर ऑलरेडी भरा हुआ है तो नहीं भरें, और नहीं है तो उसके लिए सिग्नेचर भी करें। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे, बोर्ड साफ कर रहा है कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे। यदि गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका जो है नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, बहुत सारी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं मैं घोषित करता हूं कि आधार नंबर आवेदन के लिए आवेदन नहीं किया है तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है, मतलब जिनको आधार नंबर अभी तक नहीं बना है, जनरेट नहीं हुआ है, तो यह समझता हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी तथ्य मेरा आधार अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। आधार से अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या है और आप छुपाते हैं तो आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे इस बात का, इसको हल्के में नहीं ले, ये आपका फ्यूचर है, ब्राइट है। थोड़ा सा भी लापरवाही आपके करियर को जो है बर्बाद कर सकती है, आपके डीएलएड कोर्स को बर्बाद कर सकती है, आपके लाइफ को बर्बाद कर सकती है। तो किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन को आप नहीं दें, ये हमारी आपसे नम्र निवेदन है। आइए आगे जानते हैं। 18 से 19 तो आप कॉमन समझ लिए, 18 से 31 तक हमें भरना है। 20 में आपको भरना है एरिया ऑफ इंस्टीट्यूट, जो आपका संस्थान है वह कहाँ पे है, रूरल में है कि अर्बन में है। ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल पर टिक कीजिए, शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन पे कीजिए। सब डिवीज़न अनुमंडल कौन सा है जहाँ आपका इंस्टीट्यूट अवस्थित है, उस अनुमंडल का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। मोबाइल नंबर अपना दे देंगे, स्टूडेंट्स आपका नहीं है, आपके माता पिता है उनके दे देंगे, आपके गार्जियन जो है उनका दे देंगे, लेकिन मस्ट है। ईमेल आईडी भी मस्ट है, देना है। स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, अपना नाम हिंदी में लिखेंगे, मदर्स नेम का हिंदी में नाम लिखेंगे, फादर्स नेम का हिंदी में नाम लिखेंगे। अपना पूरा पता देंगे, एड्रेस। मैरिटल स्टेट, आप विवाहित या अविवाहित है, इस पर टिक करेंगे। मैरिड है तो इस पर करें, अनमैरिड है तो इस पर करें, मतलब विवाहित और अविवाहित। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्टूडेंट्स, 2 पहचान देना है। जैसे आप मैट्रिक इंटर वगैरह में देते थे तो यहाँ पे 2 पर चिन्ह देना है आपके शरीर में, जो आपके आइडेंटिटी को पहचान कर सके। नेक्स्ट है 30 की सब्जेक्ट कोड चूज करना है, यस 9 फॉर अपर प्राइमरी लेवल 6 to 8 के लिए। तो इसके लिए हमने विशेष वीडियो आपको प्रो में भी समझाया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, नो कन्फ्यूजन। यदि आप आर्ट साइंस कॉमर्स से हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है। यस 9 F1 to F12 तो सबका कॉमन है, और यस 1 से यस 8 तब सबका कॉमन है। यस 9 में प्रॉब्लम होता है कि क्या भरे क्या नहीं। आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स से रिलेटेड भरे तो और बेहतर होगा, साइंस से हैं साइंस से रिलेटेड भरेंगे और बेहतर होगा। यदि कॉमर्स वगैरह है, आई.कॉम बी.कॉम वगैरह है तो सोशल साइंस से बने, बेहतर होगा। लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही सब भरें, आप फ्री हैं, कोई भी भर सकते हैं। इससे आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा कि आप मैथ भर रहे हैं, संस्कृत, साइंस, मैथिली, सोशल साइंस, बांग्ला, इंग्लिश, उर्दू, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह आपको जो है अपर प्राइमरी के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंटर किए हैं और आर्ट्स से हैं, साइंस भी भर देते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन एक भर दिया गया है दिमाग में भूसा की तरह, लोग कहता है कि नहीं यहीं भरना है, आप जो इंटर में हैं, जो ग्रेजुएशन में, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि आपको पढ़ाने वगैरह में जब आप जाएंगे तो उस चीज़ों को और गहन से अध्ययन करेंगे और अभी भी सीखेंगे कुछ इस तरह, और स्ट्रेंथन होता है, मजबूती होता है सब्जेक्ट में, दिक्कत परेशानी नहीं होती है। हम यही कहेंगे आपकी जो इच्छा है तो भरें। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपने कोर्स से रिलेटेड नहीं भरेंगे, हमारा स्ट्रॉन्ग है बेस तो और अच्छा है, आई.कॉम बी.कॉम है, सोशल साइंस भर ले, नो प्रॉब्लम। साइंस है तो साइंस वगैरह से भर ले और आप अच्छा से प्रिपरेशन कर लेंगे, थोड़ा और स्टेमिनेट हो जाएगा, मजबूती सब्जेक्ट में। और संस्कृत, मैथिली, बांग्ला वगैरह, उर्दू है, उससे आप भर सकते हैं। तो इससे आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आर्ट्स लिए हैं, साइंस भी भर देंगे, कोई सब्जेक्ट कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इस बात को आप निकाल लें अपने दिमाग से, ये आपको 6 to 8 के लिए आपको
यह नहीं है टीचर योग्य बना दिया, इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं वहीं टीचर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप डाउट बिल्कुल नहीं निकाल दें, कोई भी फिलअप कर लें। मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, आप किस माध्यम से देना चाहते हैं परीक्षा को, हिंदी या इंग्लिश, यहाँ पर टिक करेंगे। और उसके बाद डिक्लेरेशन क्या है, डिक्लेरेशन में घोषणा देते हैं कि आप सभी चीज़ें सही तरीके से दिए हैं, गलत पाए जाने पर आपको कानूनी कार्रवाई, वही है। आई कन्फर्म दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म इज ट्रू, मैं यह घोषणा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो सूचनाएं दी गई है वो सत्य हैं, कंप्लीट है, पूरा है और एक्यूरेट, सही है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे ज्ञान के अनुसार। और मैं विश्वास करता हूँ कि इन केस हमारी सभी सूचनाएं हमारे द्वारा दी गई हमारे विश्वास के अनुसार, ज्ञान के अनुसार सही है। इन केस एनी ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन इज फाउंड, यदि किसी परिस्थिति में कोई भी सूचनाएं टू बी फॉल्स या अनट्रू, गलत पाई जाती हैं, असत्य पाई जाती है, असत्य या मिसलीडिंग या मिस रिप्रेजेंटिंग, गलत सूचनाएं दी गई है, इट में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ माई कैंडिडेट, उसी परिस्थिति में मेरा जो है अभ्यर्थित्व, मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा बीएसवी के द्वारा। कैन टेक, और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट मी, हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो ध्यान से ये पढ़ें, पढ़कर समझें तब भरे कोई फॉर्म। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर करना है और अपना प्लेस और डेट निकलना है। और यहाँ पर देखना है कि आई डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज टू एज पर कॉलेज रिकॉर्ड, यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ उपरोक्त सूचनाएं जो दी गई हैं एज ए कॉलेज रिकॉर्ड, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट में भी अलाउ, ठीक है। यहाँ प्लेस और डेट और यहाँ पे सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रिंसिपल प्राचार्य कहेंगे कि हाँ जो रिकॉर्ड दिया गया वो सभी सत्य हैं और उस आधार पर इनका यहाँ पे अपना वो ऑथराइज्ड सिग्नेचर मोहर करके और इसको अपलोड करेंगे या भेजेंगे बोर्ड के, जैसा भी वो अपना करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बाजार ख़त्म हो जाएगा सिग्नेचर। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रजिस्ट्रेशन को फिलअप करने के लिए, जिस तरह हमने समझाया। शायद ही ऐसा कोई होगा जो कि आपको विधिवत तरीके से समझाया होगा, ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं समझाएगा, हर कोई के समझाने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग, समझाने का चीज़ अलग है। लेकिन जो चीज़ आपको दी जाती है 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही सूचना है कि आप कि ये ज़िंदगी से जुड़ा है, लाइफ से जुड़ा है, और थोड़ा सा भी असावधानी आपके करियर को ख़राब कर सकता है, आपकी लाइफ ज़िंदगी को। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट नॉलेज दिया जाए, सही सूचनाएं दी जाए, सही इन्फॉर्मेशन दी जाए और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। और यदि कोई भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप बेहिचक पूछें, कमेंट्स के माध्यम से पूछें, हमसे पूछें, मित्र, सहयोगी, फ्रेंड से पूछें, अपने संस्थान से पूछें, अपने अपर एज से पूछें, अपने सीनियर से पूछें। इसमें लाज शर्म होए हल्ला की बात नहीं, क्योंकि गलत सूचनाएं आपके करियर को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो यही सारी बातें थी ओनली फॉर डीएलएड रजिस्ट्रेशन 2022-24 सेशन के लिए। जो नए अभ्यर्थी हैं प्रिपरेशन करें बेस्ट ऑफ बेस्ट, और 23-25 का फार्म जो है आप भर लें, मैं भी 8 फरवरी तक भरा रहा होगा और स्टार्ट है। और आप भी अच्छा से प्रिपरेशन करें और अपने करियर को एक नया आयाम दें और आप भविष्य के भाई टीचर बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप भी आएँ संस्थान में, गवर्नमेंट या प्राइवेट जैसा हो, कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर मार्क्स लाएं, गवर्नमेंट आपको मिले कम पैसे में अच्छी शिक्षा सरकार के द्वारा दी जा रही है, तो उसकी आप बेनिफिट उठाएं। सभी वर्गों, सभी का सम्मान जिस तरह किया जा रहा है, सभी के आरक्षण अनुरूप आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो आप सही बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन करें और कोई भी क्यूरी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप you understand. If have you any problem, please write in the comment section. Thank you, thanks for watching, best of luck and see you next time, next information with new video just coming. Thank you, thanks for watching। ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मोटा मोटी आपने सब समझ लिया, एक बार सिंगल रूप से आप समझ लें
दो पार्ट में दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कुछ नहीं करना है, पार्ट बी में आपको भरना है। पार्ट बी में यदि आपने आधार नंबर नहीं दिया है तो फिलअप करें, यदि आपका अलॉटमेंट नहीं है तो साइन भी कर दें। और इस तरह अपना जो है अदर सारी इन्फॉर्मेशन आप भरें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से पूछें, और बेहिचक आपके लिए हर समय हर पल संतोष सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी बैक नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसी के साथ सेशन को इंडअप करते हैं। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए चुनाव के साथ, नई जानकारियों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।